हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वह है आपको सीपीएस, निविड संकुलित संरचनाएं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीपीएस, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो देख करके अच्छा से समझने का प्रयास करें। ये कठिन चीज़ है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें सीपीएस क्या है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या है, निविड संकुलित संरचना। हिंदी में कठिन नाम है निविड संकुलित संरचना। निविड का मतलब होता है नज़दीक नज़दीक गोलों को अगर सटाते हैं तो ये हो गया निविड संकुलित। संकुलित हुआ, उसको इकट्ठा करना, गोलों को एकत्रित करना, ये हो गया संकुलित। यह निविड संकुलित संरचना क्या होता है? तो हम जब गोलों को, किसी ठोस के गोलों को अगर सजाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो इसमें क्या होता है? तो गोले को सटा सटा के रखते हैं। यह गोले को इसके साथ सटा दी, तीसरा गोला सटा दी, इस तरह सटाते सटाते अगर व्यवस्थित करते, इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए अगर रखते हैं तो इस व्यवस्था का नाम है संकुलित, निविड संकुलित। निविड मन हो गया नज़दीक, यह निविड नहीं है। ये दूरी जब बीच में आ जाएगा तो निविड नहीं हुआ। निविड होगा जब नियरेस्ट पोजीशन में गोलों को सजा देंगे, तो इस व्यवस्था को कहते हैं निविड संकुलित संरचना। यह 3 टाइप का होगा। एक पंक्ति में गोले को सजाएंगे तो 1D, फिर इधर सजाएंगे, पंक्ति के ऊपर पंक्ति को रखते जाएंगे तो इसमें हो जाएगा 2D। तो 2D के ऊपर 2D जब रखेंगे तो 3D हो जाएगा। यानी टोटल स्ट्रक्चर का ये डायग्राम यहाँ पर देखें। तो निविड संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको सीपीएस बोलेंगे। तो इसका 3 भाग है, 1 दिशा में, 2 दिशा में, 3 दिशा में। वन डायमेंशनल सीपीएस, एक विमीय सीपीएस। इसमें क्या होता है? एक पंक्ति में गोले को सजाते हैं। इसके बाद है आपको द्विविमीय सीपीएस। तो द्विविमीय सीपीएस, इसमें क्या होता है? परत का निर्माण होता है। एक पंक्ति के ऊपर दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति के ऊपर तीसरा पंक्ति को अगर सजाते हैं गोलों से तो यह हो जाता है 2D सीपीएस। इसके बाद है हम लोगों को 3D सीपीएस। तो 3D में क्या होता है? एक पंक्ति परत, एक पहला परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरा परत के ऊपर तीसरा परत को गोलों को सजाते हैं तो हो जाता है 3D सीपीएस। यानी यह हो गया आपको 1D, एक पंक्ति में गोला सजा हुआ है, एक पंक्ति में सजा हुआ है तो 1D। इस तरह से जो व्यवस्था देखते हैं, इस तरह से व्यवस्था गोलों का, यह 2D हो गया, 2D सीपीएस। यह 1D हो गया, एक डायरेक्शन में है। यह 2D हो गया, इस व्यवस्था को 2D बोलते हैं। 1D 2D। और यह जो व्यवस्था देखते हैं यह 3D हो गया, यह 3D। इस तरह से जो व्यवस्था है गोलों का, जो पैकिंग हुआ है, यह 3D में हुआ है। इसमें जो हुआ है गोलों का व्यवस्था, इसको 2D बोलेंगे, 2D सीपीएस बोलेंगे। यह जो गोलों की सजावट है, व्यवस्था एक दिशा में है, 1 डायमेंशनल सीपीएस इसको बोलेंगे। सीपीएस हो गया क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब हम लोग बारी बारी से इसका देखते हैं 1D। तो 2D सीपीएस 2 प्रकार का होता है। 2D सीपीएस हो गया 2D स्क्वायर सीपीएस, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना और द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, इसी को कहते हैं शॉर्ट में 2D स्क्वायर सीपीएस और 2D हेक्सागोनल सीपीएस। यानी 2D सीपीएस 2 प्रकार का होता है। इसके बाद 3D सीपीएस में क्या होता है? परत के ऊपर परत को जब सजाते हैं वो 3D सीपीएस कहलाता है। 3D सीपीएस 3 टाइप का होता है। 3D सीपीएस 3 टाइप का होता है। यह है AA टाइप, यानी सभी लेयर एक समान होता है तो AA टाइप कहलाता है। इसको दूसरा नाम भी इसका नाम है सिंपल क्यूबिक सीपीएस, सिंपल क्यूबिक सीपीएस। इसके बाद आपको है दूसरा टाइप का है AB टाइप सीपीएस। इसमें
जो बनता है यूनिट सेल वह होता है षटकोणीय यूनिट सेल होता है, षटकोणीय हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, इसलिए इसको 3D HCPS। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ABC टाइप 3D CPS, इसको बोलते हैं क्यूबिक CPS, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CCPS। इसी का दूसरा नाम है FCC भी। इसमें अब देखना है CN, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, इसमें एक गोले को कितना गोला टच करता है, एक गोले को जितना गोला टच करता है, स्पर्श करता है, तो उसको कहते हैं CN, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। अब 1D में देखें, ये 1D का सजावट है, इसमें एक गोले को कितना गोला टच करता है, एक गोले को ध्यान से देखें, ये 1D है, एक दिशा में है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में गोलों को सटा के रखा गया है, तो एक गोले को दो गोले टच करते हैं, यह गोला और यह गोला, तो इसको दो गोले टच करते हैं, तो हम पूछेंगे इसका CN कितना है। CN माना हो गया इसको टच कितना करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, CPS में निविड संकुलित संरचना में किसी गोले को जितने गोले टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उस संख्या को CN कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में CN का मान भिन्न भिन्न होता है। 1D CPS, एक दिशा में जो है गोलों की सजावट, 1D CPS, इसमें CN हो गया 2। अब हम लोग 2D CPS बोलेंगे। 2D CPS का निर्माण पंक्तियों से होगा, एक पंक्ति के सामने में दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति के सामने में तीसरा पंक्ति को जब रखेंगे तो एक परत बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। वो लेयर दो टाइप का होगा। तो पहला लेयर है 2D स्क्वायर CPS, इसके बाद दूसरा है 2D हेक्सागोनल। तो स्क्वायर वाला और हेक्सागोनल वाला 1D CPS के बारे में जाना है। तो 1D में क्या होता है, एक पंक्ति में गोलों को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए सजाया गया है, यही हुआ निविड। सटा हुआ है तो निविड कहलाता है, और इस व्यवस्था को कहते हैं निविड संकुलित संरचना 1D। इसमें एक गोले को देखें कितना टच कर रहा है, ठीक से देखें, एक गोले को दो गोले टच करते हैं, टच स्पर्श करते हैं, इसको यह और यह टच करता है, यह नहीं करता है। जो नियरेस्ट पोजीशन में गोले हैं सिर्फ उसको गिनना है। इसमें इस गोले को टच करने वाले गोले की संख्या बताना है, इसी का नाम है उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। या तो 1D में अब CN आपको बता देना है 2 होता है। अब 2D में CN जो होता है दो टाइप का होता है, वो उसका फिगर देखें।